क्या ज्यादा मात्रा में चीनी खाने से कैंसर बढ़ सकता है? कैन ईटिंग शुगर कॉज द कैंसर टू ग्रो? चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसिस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूं और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के कैंसर्स और उसकी लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। कई बार जो कैंसर पेशेंट्स ट्रीटमेंट अंडरगो कर रहे होते हैं वो हमें व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया हुआ मैसेज भेजते हैं कि स्टार्व द कैंसर, शुगर फ्री डाइट से कैंसर किल हो सकता है या क्योर हो सकता है, या फिर ज्यादा मात्रा में शुगर खाने से कैंसर ग्रो हो सकता है या स्प्रेड हो सकता है। तो ऐसा मैसेज भेज के दे समटाइम्स आस्क कि सर क्या हम डाइट में शुगर को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दें? इस मैसेज का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द लिंक बिटवीन शुगर एंड कैंसर? तो आज हम साइंटिफिकली डिस्कस करेंगे कि शुगर और कैंसर सेल्स के बीच में क्या लिंक होता है। तो सबसे पहले अगर हम बॉडी के मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है और कार्बोहाइड्रेट्स सबसे ज्यादा मात्रा में हमें शुगर से मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट बॉडी के हर सेल के लिए जरूरी होता है क्योंकि उसको मेटाबोलाइज करके बॉडी बनाती है एटीपी, जो हमारे बॉडी के एनर्जी का एक्चुअल सोर्स होता है। बॉडी के हर सेल को एटीपी की जरूरत होती है, फिर चाहे वो ब्रेन सेल हो, किडनी सेल हो, नॉर्मल सेल हो या फिर कैंसरस सेल हो। कैंसरस सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो नॉर्मल से ज्यादा फास्ट रेट पे डिवाइड कर रहे होते हैं और उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स की ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि इस डिवीजन में बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम होती है। तो कैंसर सेल्स नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स और मोर एनर्जी देन नॉर्मल सेल्स। बट इट्स नॉट ओनली शुगर और नॉट ओनली कार्बोहाइड्रेट्स जिसकी जरूरत कैंसर सेल्स को होती है। दे ऑल्सो रिक्वायर फैट्स, दे ऑल्सो रिक्वायर प्रोटीन्स, क्योंकि पूरा सेल बनाने के लिए इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो शुगर्स एलिमिनेट करने से क्या हम कैंसर सेल्स को स्टार्व कर सकते हैं? तो अनफॉर्चुनेटली नो, दिस इज अ मिथ। हम कैंसर सेल्स को शुगर कट डाउन करके स्पेसिफिकली स्टार्व नहीं कर सकते हैं और इसका रीजन ये है कि हमारे बॉडी में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जिससे कि हम शुगर को प्रेफरेंशियली नॉर्मल सेल की तरफ मोड़कर कैंसर सेल्स को स्टार्व कर सकते हैं। अगर बॉडी में शुगर है तो नॉर्मल सेल्स की भी ग्रोथ होगी और कैंसर सेल्स की भी ग्रोथ होगी। जब कोई कैंसर पेशेंट ट्रीटमेंट अंडरगो कर रहे होते हैं, जैसे कि सर्जरी, जैसे कि केमोथेरेपी या फिर रेडिएशन, उनकी बॉडी को स्ट्रेस होता है उस ट्रीटमेंट से रिलेटेड और बॉडी का जो स्ट्रेस होता है इसको रिपेयर करने के लिए नॉर्मल सेल्स के कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं, बट इन मैकेनिज्म्स को भी एनर्जी की जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है। तो कैंसर पेशेंट को स्टार्व करके या उनके डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स को कट डाउन करके हम इनफैक्ट उनका रेजिस्टेंस, उनकी इम्यूनिटी और बॉडी के रिपेयर मैकेनिज्म्स को इनहिबिट कर रहे हैं, उनकी बॉडी रिपेयरिंग की क्षमता को हम कम कर रहे हैं और आगे जाकर इससे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो प्लीज डोंट स्टार्व द कैंसर पेशेंट्स। ऐसे स्टार्वेशन डाइट्स का बेनिफिट से ज्यादा रिस्क हो सकता है, कैंसर उसकी वजह से बढ़ सकता है, ना कि शुगर को कट डाउन करने की वजह से। अब अगर हम शुगर्स की बात करें तो शुगर्स कई टाइप के होते हैं। बेसिकली शुगर्स सिंपल शुगर हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स शुगर हो सकते हैं। और सिंपल शुगर जो होते हैं जैसे कि ग्लूकोज या फ्रुक्टोज जो हम फ्रूट्स में पाए जाते हैं, या फिर हम चीनी जो एक्स्ट्रा चाय में या किसी स्वीट डिश में हम चीनी ऐड करते हैं, उन चीनी को सिंपल शुगर कह सकते हैं। बट खाने में नेचुरली पाए जाने वाले कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि राइस में या फिर पोटैटो में स्टार्च पाया जाता है, इसे हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। तो सिंपल शुगर ज्यादा मात्रा में खाने से हमारा कैंसर रिस्क बढ़ सकता है और आजकल के हमारे डाइट में जिसमें कि काफी सारे रेडीमेड फूड, प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उसमें एडेड शुगर्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स या फिर पास्ताज या फिर कुकीज, पेस्ट्रीज, इसमें एडेड शुगर की मात्रा जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है और
एज पर द स्टडीज ऐसा पाया गया है कि एडेड शुगर एंड द ओवरवेट एंड ओबेसिटी जो उसकी वजह से हो सकता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एटलीस्ट 13 टाइप्स ऑफ कैंसर्स। तो ज्यादा मात्रा में शुगर खाने से, यानी कि एडेड शुगर या सिंपल शुगर खाने से अपना कैंसर रिस्क हम बढ़ा रहे हैं। सो द आंसर इज कि कैंसर सेल्स को शुगर कट डाउन करके हम स्टार्व नहीं कर सकते हैं, बट टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर हम एडेड शुगर को बंद कर सकते हैं, जिससे कि हमारे 13 टाइप्स के कैंसर्स का रिस्क कम हो सकता है। इसी के साथ साथ हम हेल्दी डाइट अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि ग्लूकोज या फ्रुक्टोज कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो स्वीट चीजें खाने से ओवर अ पीरियड आपकी कैंसर रिस्क बढ़ सकती है, बट कैंसर पेशेंट को शुगर कट डाउन करके या उन्हें स्टार्व करके वो रिस्क हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो आज हमने डिस्कस किया शुगर और कैंसर के रिस्क के बारे में। अगर आपको इस टॉपिक पे और कोई भी डाउट्स है या फिर आप मुझसे कोई सलाह चाहते हैं तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन फोन, ईमेल और यूट्यूब लिंक। थैंक यू वेरी मच।